ये खुल्ली पंचायत है और खुल्ली पंचायत का ये लौगाई बहियार है, जो मेरे नज़र के सामने, कैमरा के सामने आपको दिख रहा होगा। ये सैकड़ों एकड़ इस बहियार में यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीनें हैं और ये इलाका जो है धान प्रोन जो है जोन है। यहाँ पर धान की जो खेती बाड़ी है, काफ़ी यहाँ पर धान की फसल का उत्पादन होता है और यहाँ पर के आसपास के खुल्ली लौगाई के लोग इस बहियार में अपने पशुओं को आहार के लिए, चारा के लिए हमेशा जो है लेकर के आते हैं। और ये चूंकि ये बहियार काफ़ी जो गुंजयमान तो नहीं है, बिल्कुल विरल है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर आपको नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर जो आबादी है कई सौ मीटर आगे है। तो स्थानीय गांव के लोग यहाँ पर अपने मवेशियों को चारा के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पर मकसद मेरा ये चारा और पशु दिखाना नहीं है, बल्कि पिछले महीना 23 जून, जिस तरह से आज मैं छाता लेकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से बारिश हो रही थी 23 जून को और वो सवेरे से ही 11 बजे पूर्वाह्न से ही बारिश शुरू हो चुका था और जो शाम होते होते उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई थी। तो रोज की तरह यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि इस गांव के पशुपालक लौगाई, खुल्ली और अगल बगल के यहाँ पर चारा अपने मवेशियों को खिलाने के मकसद से लेके आया करते हैं। उसी में से एक इसी लौगाई गांव के मोहम्मद आलम जो तकरीबन 60-65 साल के वो थे, हमेशा की तरह, हर रोज की तरह यहाँ पर अपने गाय को चराने के मकसद से लेके आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बारिश हो रहा था और बिजली भी चमक रही थी, तो उस बिजली की चमक की वजह से और जो लगातार बिजली की चमक की जो फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही थी, तो वहां पर अचानक इसी बहियार में ठनका गिर गया और जब बिजली जब चमकने लग गया, जोर शोर से तेज गर्जन होने लगा बिजली का, तो वो जो किसान आलम किसी बबूल के पेड़ के नीचे उसने शरण लिया छिपने के लिए। लेकिन तभी वो बिजली के चपेट में, ठनका की जद में आ गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जो षड्यंत्र हुआ, जो उसके बाद जो मामला बना, वो काफ़ी खराब था। काफ़ी जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पर जो है ना काफ़ी बनाया। कुछ लोगों ने जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर सियासी रसूख रखते हैं, उन लोगों के द्वारा, क्योंकि जो किसान आलम थे, उनका जो अदावत, उनका जो ज़मीनी मामला, यहीं पर के रहने वाले जो मूल रूप से इसी लौगाई के रहने वाले हैं, वो गुलाम हैदर, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम कादिर, औरंगजेब, मोहम्मद रियाज, फारूक, शाहरुख और अफजल, इन तमाम लोगों से उनकी खुन्नस थी, ज़मीन विवाद चल रहा था। हालांकि जो तीन है, मोहम्मद रियाज, औरंगजेब, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र का रूप देते हुए मरणोपरांत ठनका की चपेट में वो शख्स आ गया। जब तक ये साबित नहीं हुआ कि ये ठनका की चपेट में उसकी मौत हुई है, तब तक लोग जो है इसको हत्या का मामला दे करके तूल दे रहे थे। तो यहाँ पर जो मैंने 7 लोगों का जो नाम बताए और जिसमें से 3 या 4 भाई है, उसका जमीन विवाद, 4 भाई, जमीन विवाद किसान आलम से चल रहा है पिछले साल भर से, 1 कट्ठा को लेकर के। तो उसी मामले में मई माह में एक मामला भी हुआ था। वो अपनी जमीन को घेरने के लिए भी पहुंचे थे, जिसमें दोनों पक्ष की ओर से मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। तो उस मामले में भी केस हुआ। तो फिर जो है इसके बाद ये 23 जून का दिन आता है और अनफॉर्चुनेट ठनका की चपेट में आने से, बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इसी बबूल का पेड़ है और आप ये देख लीजिए कि ये चारों ओर जो है बिल्कुल
बियाबान, ये बहियार है। और आप देखिए कि सामने एक पशुपालक जो है अपने पशु को चारा भी खिला रहा है। तो इसी क्रम में वो भी आए थे। तो इसके बाद ये हुआ कि गांव का माहौल जो है पूरी तरीके से खराब हो गया और मौके पर शाहकुंड थाना भी मौके पर सूचना मिलने के बाद पहुंची। और इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने डीएसपी, एएसपी तमाम लोगों को खबर कर दिया। इसके बाद थाना सहित तमाम एएसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। चूंकि लोगों में जो एक माहौल क्रिएट कर दिया था, एक दुर्भावना के तहत कि इसकी जो है प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, अननेचुरल डेथ नहीं हुआ है, बल्कि इरादतन इसकी हत्या की गई है। तो अब जो है उसका ऑटोप्सी रिपोर्ट 13 तारीख को अब आ चुका है, जिसमें ये अननेचुरल डेथ ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो मीडिया, जो प्रेस, विभिन्न अखबारों में जो आया है, उसमें इसमें अननेचुरल डेथ माना गया है। और इसमें जो तमाम लोग, जो 7 लोग थे, उनको इस मामले से बाहर कर दिया गया है। 5 तो तमाम लोगों को इससे बाहर करते हुए इसे यूडी केस माना गया है। अब ये जो 103, जो बीएनएस की धारा 103 है, जो पुराना 302, उसके तहत अब ये मामला नहीं रहा, बल्कि ये अननेचुरल डेथ यूडी के तहत ये मामला आ गया। तो इसका मकसद मेरा ये था कि इसी बहियार पर ऑन द स्पॉट और ग्राउंड पर जाकर के आपको दिखाना कि ये वही जगह है, ये वही बबूल का पेड़ है जिसके नीचे किसान आलम ने खनका से बचने के लिए शरण लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से खनका की चपेट में आने से 65 वर्षीय, तकरीबन 65-70 वर्षीय आलम की तत्काल मौत हो गई। 65 वर्षीय किसान मोहम्मद आलम खुल्ली लौगाई पंचायत के जो थे, और उनका इंतकाल, या इंतकाल कहिएगा कि ठनका की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, जो अब ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक कर दिया है। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आने से पहले यही माना जा रहा था कि वो इरादतन हत्या की गई है। तो आज उसी आलम, जो 65 वर्षीय 70 वर्षीय जो किसान है, उसी के गांव में खुन्नी लगाए, ये लगाए गांव है, हम आप पहुंचे हैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर, ताकि उस मामले से वाकिफ करा दे। क्योंकि अब ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 13 तारीख को वो थाना पहुंच चुका है, आ चुका है, जिसमें अननेचुरल डेथ, ठनका की चपेट में आने से मौत की सत्यता हो गई है। और जिसमें इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था बीएनएस की धारा 103 के तहत, पुराने धारा 302। तो उसमें तकरीबन 7 लोगों को, यही वही मकान है, यही वही प्लॉट है जिस पर ले करके साल भर से ये मामला चल रहा था विवादित। और 25 मई को ये घेराबंदी करने के लिए गुलाम सरवर, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम कादिर, 4 भाई यहाँ पर पहुंचे थे। तो 2 पक्षों में लेकर के, एक आलम पक्ष था और दूसरा गुलाम सरवर पक्ष था, आपस में मारपीट और पत्थरबाजी की भी घटना हुई और घेराबंदी नहीं हो पाया, हालांकि पुलिस भी मौके पर थी। उसके बाद 23 जून को मोहम्मद आलम, जो मैंने अभी दिखाया, बहियार में जा करके उस बबूल पेड़ के नीचे, क्योंकि वो पशु चराने का काम करते थे, पशुपालक थे, और रोज की तरह वो पशु चराने के लिए ले गए थे। और उसी ठनका की चपेट में, जिस तरह से अभी मैं छाते के नीचे ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इसी तरह का मौसम था, बरसात था। और अब जब आज 14 जुलाई हो गया, 15 जुलाई, आज 16 जुलाई है ना, हाँ 15 जुलाई, तो इस मामले में अब जो है सब कुछ उजागर हो चुका है कि मौत जो है ठनका की चपेट में अननेचुरल डेथ, जिसकी सत्यता जो है ऑटोप्सी रिपोर्ट में हो चुकी है। जिसमें आरोपी बनाया गया था, उसमें से एक शख्स हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे क्या मामला था। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मोहम्मद औरंगजेब। आप क्या है? लोगाई ही आपका? जी, रामपुर लोगाई मेरा घर पड़ता है। अच्छा। तो आप भी एक आरोपी में से एक? जी।
तो क्या मामला था? मामला तो इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी थी नहीं। हाँ लेकिन पता नहीं, ना उन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी थी, हाँ ना कोई झंझट था। हम तो गांव के एक नेचुरल आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, हाँ। सबके दुख सुख में हमेशा काम आते हैं। लेकिन पता नहीं उन लोगों ने किस कारण, बस किनके कहने पर, किनके बहलाने पर उन लोगों ने मुझे भी आरोपित बनाया था। इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ उन लोगों के दिल में क्या था, लेकिन मुझे भी आरोपित बनाया गया था। अच्छा, ये मामला क्या मर्डर का था, हत्या का था जो आरोपी बनाया गया? नहीं नहीं, उस दिन बारिश काफी ज्यादा हुआ था। ये कौन से दिन, जैसे 25 जून का दिन था या 23 जून? 23 जून का समय था, वही लगभग 5 बजता होगा। हाँ, 5 साढ़े 4 लगभग, उतना तो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए कि हमारे घर के बगल में एक बारात का प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में हम शामिल थे। काफी बारिश हो रही थी, ठनका भी काफी गिरा था। अच्छा, उस रोज जो है पूरे भागलपुर में बारिश हो रही थी, काफी बारिश हुई थी। कई जगह पर ठनका भी गिरा, ठनका काफी गर्जित के साथ हुआ था। और उसमें मुझे भी आरोपित बनाया गया था। मुझे तो नहीं पता है किनके बहलाने पर, किनके बहकाने पर उन्होंने मेरा नाम दिया। आज तक उस आदमी से हमारी कोई रंजिश ना है। अच्छा अच्छा, एक बात यह है कि जब ठनका से मौत हुई तो फिर ये 103 का मामला देने की वजह क्या थी? इन लोगों में जमीन का विवाद है। अच्छा, बहुत दिनों से चल रहा है जमीन का विवाद। सामने हाँ, ये जो जमीन है, आलम और गुलाम कादिर, गुलाम सरवर, सारे भाइयों से इन लोगों का जमीन का कुछ विवाद था। पिछले कितने वर्षों से विवाद चल रहा था? लगभग 1 साल से इन लोगों का विवाद चल रहा है। हाँ, और उसी विवाद के कारण इन लोगों ने, मारपीट की भी घटना हुई कई बार। इससे पहले हुआ था, इन लोगों में हल्का फल्का हुआ था। हम लोग गांव के आदमी हैं, हम लोग देखे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं जो कुछ लोग होते हैं समाज में शरारती और एंटी सोशल, उसने जो इस अननेचुरल जो डेथ था उसको जो हत्या के रूप में परिणित करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कुछ इसमें साजिश की हुई है। साजिश की तो काफी बू थी। ये तो साजिश के तहत ही किया गया था, आरोपित बनाया गया था। बाकी इसमें हत्या का तो कहीं कोई, क्योंकि देखिए, अगर जो बताया गया कि जिसका शव मिला बहियार में, लवाई बहियार में, तो उसको तेजाब डालने की बात कही गई, लेकिन उससे फोटो तो अभी मेरे पास नहीं है, तो उस फोटो से, उस तस्वीर से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको तेजाब डाला गया। तेजाब डालने से पूरा चेहरा छत बिछ, वो सारा षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत उन्होंने ऐसा काम किया था हम लोगों को फंसाने के लिए। अब आप बाइज्जत आप निकाल दिया गया है उस मामले से, जी, है ना। अब जो है ये ठनका से मौत का कारण बताया गया है। तो अब जो लोग पीछे हैं, जी, जो इस तरह की जो घटना हुई है, तो अब क्या आपका, जो लोग षड्यंत्र में है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? वो तो उनको तो सजा अब अल्लाह देंगे जिससे षड्यंत्र किया है। ये कानून को भी उन्होंने हाथ में लिया ना। मरने के बाद उस शव के साथ छेड़छाड़ किया गया, बुरा व्यवहार किया गया, तो एक धार्मिक नजरिए से भी ठीक नहीं और इंसानियत के तहत भी। तो ऐसे लोग कानून का भी इसमें उल्लंघन किया है। अब तो कानून का उल्लंघन किया है, तो फिर देखा जाता है कि आगे में क्या, फिर हम लोग सोचते हैं इसके प्रति। अच्छा, एक और शख्स है, आप इधर आइए, जो भागलपुर के हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम मोहम्मद अशरफ हुआ। अशरफ साहब, आपको कैसे मालूम हुआ? इस विषय में मुझे मालूम तब हुआ जब हम अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठे हुए थे। उस समय मैंने मैसेज देखा कि जनवाद सेना की किसी सक्रिय कार्यकर्ता, तो ये जो दिवंगत थे, जिनका इंतकाल हो गया ठनका गिरने से, तो क्या वो सक्रिय सदस्य थे क्या? अभी तक उसका कोई रिपोर्ट हम लोग की कमेटी में नहीं था। वो सक्रिय सदस्य नहीं थे वो। तो आपके व्हाट्सएप में ये जो मैसेज आया, तो कहीं इस मामले को खौलाने का, गोलबंद लोगों को करने का, इस तरह से गलत जो है मामला? एकदम बिल्कुल, ये तो ये इसी तरह का मामला समझ में आ रहा है अभी तक। रिलीजन के भी खिलाफ है और मानवता भी खिलाफ। तो उन लोगों को कम से कम कानून जो है कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि लोगों को एक सबक मिल सके, एक जो है मिसाल कायम हो सके कि किसी का अगर प्राकृतिक आपदा में मौत हो जाए और उसको हत्या का शक्ल देने की कोशिश की जाए, तो उसके साथ जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको कठोर से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। तो यही है मोहम्मद आलम और जो विवादित जमीन, और ये खुलनी और लौगाई का इलाका है, बहुत ही गुंजवान है। तो
तो इस वीडियो के मार्फत से मेरा काम यही था कि इस सच्चाई को, इस सत्यता को हमको जग जाहिर करना, ये दिखाना कि न मेरा काम न किसी को बचाना है न किसी को फंसाना है, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, जो फैक्ट है, उसको सामने लाना, यही हमारा चैनल का और यही हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग का मकसद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद अनवर अपने चैनल से फिर आप जो है किसी और वीडियो से अब आपके हम मुखातिब हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।